हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास इंटर के क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो उनका फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट स्टोरीज़ में द गोल्ड वॉच था, रिटन बाय पोंचकेरा रैफी, तो वो चैप्टर का पार्ट सेकेंड आपको पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि शंकु नाम का एक जो व्यक्ति है वो अपने ऑफिस से गोल्ड वॉच चुराने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो गोल्ड वॉच चुरा नहीं पा रहा है और वो बहुत बार बार प्रयास करता है। लेकिन अब आगे क्या स्टोरी में होता है आप लोग देखिए। यहाँ नीडेड तक पढ़ा दिया गया था, इसके बाद अब यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। What he was going to get was just 8.5 रुपीज़। जो कुछ भी वो पाने जा रहा था वो बस केवल 8.5 रुपये था। 8.5 रुपीज़ यानी 8.5 रुपये। What he owed was 22 रुपीज़ 13 पैसे। और जो कुछ भी उसके पर ऋण था वो 22.5 रुपये 13 पैसे था। यानी जो कुछ उसको मिलने वाला था वो 8.5 रुपये केवल मिलने वाला था, और जो उसके ऊपर ऋण था वो 22 रुपये 13 पैसे था। ऋण ज़्यादा था। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी अन्य ज़रूरतें भी थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार भी लिए थे। This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child। कह रहे हैं और अब जो है this was out of sum she had slowly saved up now, और कह रहे हैं कि इस कारण जो उसने उसकी पत्नी ने उसको 3 रुपये दे दिए, इस कारण अब उसकी पत्नी के पास अब धन नहीं रह गया, जो उसने बहुत ही धीरे धीरे जो है बचाया था। और वो जो है अपने सबसे छोटे वाले जो उसका छोटा बच्चा है उसकी करधनी जो कमर में पहना जाता है उसको खरीदने के कारण उसने धन बचाया था, जो धीरे धीरे बचाया था किसी तरह, वो अब उसके पास धन नहीं रह गया। She had assured her that he would buy it out of his pay that month, और he had तो जो शंकु है उसने अपनी पत्नी से उसको भी ये एश्योर किया था, निश्चिंत किया था कि वो जो है इस महीने की जो सैलरी मिलेगी उससे उसके लिए करधनी खरीद देगा, बच्चे के लिए करधनी खरीद देगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का हृदय जो है अनियंत्रित रूप से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपने हृदय की धड़कनों के मध्य, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर Kochani, Ali's hollow laugher and vulgar words and the irritating talk of Lodampan who was the in charge of the fund। कह रहे हैं कि वो जो है अपनी धड़कनों के बीच वह जो है जो चाय की दुकान वाला कोचन्नी था मालिक, उसकी कर्कश आवाज़, अली का बहुत ही तेज तरीके से हंसना और उनके अश्लील शब्द और उसकी चिढ़ा देने वाली बातें किसकी, लोनप्पो की, जो कि फंड का इंचार्ज था। इन लोगों की जो आवाज़ें हैं अब वो सुन सकता था, मतलब मन में एक इमेजिन कर रहा था, कल्पना कर रहा था। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering around a stray dog। What a horrible scene। और उसने महसूस किया कि उन सभी लोगों ने उसको शोर मचाते हुए लड़कों की तरह चारों तरफ से घेर रखा है, और उन लोगों के हाथ में छड़ियाँ हैं, और उन लोगों ने उसे ऐसे घेर रखा है जैसे वो कोई गली का कुत्ता हो। अरे कितना भयानक दृश्य है, ये मन में वो कल्पना करके भयभीत हो रहा है। कौन? शंकु। अरे कितना भयानक दृश्य है ये। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। और इसको असहनीय पाकर शंकु जो है वो अपने पेट के बल लेट गया और उसने विचार किया, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। उसने विचार किया कि मेरे पास अब उस घड़ी को कल चुरा लेने के अलावा, उठा लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़। क्या वो 20 रुपये भी नहीं लाएगी? कम से कम 20 रुपये तो लाएगी, उसके बदले मिलेंगे ही। इवन 15 विल डू। हालांकि चलो 20 नहीं तो 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 + 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़, जो 23 रुपये एंड हाफ रुपीज़ यानी 23.5 रुपये हो जाता है। इट विल फैच मोर देन 15। फिर वो सोचता है नहीं यार, वो 15 रुपये से अधिक ही धन लाएगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स। वह अपने कर्जों को चुकाने में समर्थ हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांतिपूर्वक रह पाएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स,
एक ऐसा जीवन जिसमें कोई भी कर्ज ना हो, यानी कर्ज विहीन जीवन। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और उसके बाद बहुत ही चैन की अनुभूति करते हुए वो जो है नींद, हल्की नींद में चला गया, यानी सोने लगा। मतलब इट वॉज मॉर्निंग, ये सुबह का समय था। वॉट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या अभी भी तुम सो रहे हो? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने जो है धीरे धीरे उसके कंधों को हिलाते हुए कहा कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, अरे सूर्योदय के बहुत बाद का समय हो गया, सूर्योदय तो बहुत पहले हो चुका है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज स्क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को उठाया जो उसकी ओर रेंग रहा था। मतलब रेंगते हुए नहीं, छोटे बच्चे घुटनों के बल आते हैं, तो वो आ रहा था तो उसको उसने उठा लिया। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछा डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना? तो शंकु ने कहा ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, शंकु ने कहा अरे हाँ, और उसके बाद वो बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वो बहुत जल्दी अहाते में आ गया, मतलब जो अहाता था उसमें आ गया, आंगन। Watching the golden rays, the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. कहने का मतलब यह है कि वो जल्दी आ गया, और वो ये देखते हुए कि सुनहरी सूर्य की किरणें जो है, प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें जो है वो बांस के जो पत्ते थे उनको पूर्व की ओर से, पूरब दिशा की ओर से भेदते हुए जा रही हैं। और वो पाम लीफ थैच, और वो जो उसके घर पर ताड़ के पत्तों का छप्पर छाया हुआ है उसके ऊपर पड़ रही हैं। मतलब ताड़ के पत्तों को भेदते हुए वो सुनहरी किरणें उसके घर के ऊपर जो ताड़ के पत्तों का छप्पर छाया हुआ है उसके ऊपर पड़ रही हैं। ये वो उसने देखा। He washed his face and hands as usual, उसने सामान्यतया अपने हाथ और चेहरे को धोया जैसे रोज करता था। पुट, एक सेकेंड ये पेज में पलट देता हूँ। पुट on his working clothes and was about to leave for his factory when his wife said, और उसने अपने फैक्ट्री में कार्य करने वाले कपड़े पहने और उसके बाद वो अपनी फैक्ट्री पर जाने ही वाला था जब उसकी पत्नी ने कहा लिसन यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, उसने कहा सुनो तुम्हें बच्चे के लिए थोड़ा मलहम लाना होगा। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, उसने उसकी ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। Sanku felt that each of the sore on the child's fast turning body was staring at him a gruesome way. शंकु ने तुरंत महसूस किया कि उसके बच्चे के कमज़ोर होते हुए शरीर पर जो फोड़े निकले हुए हैं वो उसकी तरफ बड़े भयानक दृष्टि से घूर रहे हैं। A moment passed in silence. शांति में एक क्षण बीत गया। What sort of ointment? शंकु asked like a fool. शंकु ने एक मूर्ख के समान पूछा किस तरीके का मलहम? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, अरे फोड़े निकले हुए हैं उनके लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने कहना जारी रखा। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इसका मतलब आपने बच्चे के ऊपर जो फोड़े शरीर पर निकले हुए हैं उनको नहीं देखा, आपने घाव वगैरह जो हुए हैं। यस हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, तो उसने कहा हाँ चलो बताओ अच्छा कितने पैसे का मलहम ले आए? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, तो उसकी पत्नी ने कहा 13 पैसे का तो चाहिए ही कम से कम। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हम लोग कम से कम 3 दिन तो लगाएंगे इस बच्चे के ऊपर, वो मलहम जो है कम से कम 3 दिन लगाना होगा, तो 13 पैसे का ले आना। शंकु began to walk with bent head, शंकु ने झुके हुए सर के साथ चलना शुरू किया। प्लीज़ शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, कृपया, उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। शंकु लुक बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने धीरे से कहा। उसकी पत्नी ने प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, उसने कहा कि जब आप शाम को आना तो कृपया 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात से रो रहा है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है।
और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। उसकी पत्नी ने अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर उठाते हुए बताया कि मुझे उस बच्चे को देने के लिए दूध नहीं है, इसलिए आप जो है 2 पके केले लेते आइएगा। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट। तब शंकु ने यह ध्यान दिया कि उसका पेट बाहर निकल रहा है, उसकी पत्नी का पेट बाहर निकला हुआ है। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन इन द वे। क्या अब दूसरा बोझा भी आ रहा है? शंकु वॉज स्टंट। शंकु स्तंभित था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बुरा भला कहा। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। और उसने गहरी सांस लेकर वह फैक्ट्री की ओर जाने लगा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट द वाइफ रिमाइंडेड हिम। पत्नी ने उसको दोबारा याद दिलाया कि सुनो, भूलना मत। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉक डाउन। शंकु ने सर हिलाया और उसके बाद चलता रहा। उसके बाद क्या होता है देखिए। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। और ठीक 1 बजे घंटी जो है इंटरवल के लिए बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच। हर व्यक्ति जो है लंच के लिए घर, होटल और टी शॉप, चाय की दुकानों की ओर भागता हुआ दिखाई पड़ा। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। वो जो है अपने ऑफिस के पश्चिम की ओर की तरफ के एक कोने में एक खंबे से सटा हुआ खड़ा रहा। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका हृदय जो है वो अधीर हो रहा था, अधीरता से फटा जा रहा था। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसके बाद कहते हैं a few moments passed, कुछ क्षण बीत गए। The engineer, a short fat Englishman with cat-like eyes who looked like a marble statue, got out of the room, closed the door and left. कह रहे कुछ क्षण बीत गए और जो वो इंजीनियर था, एक छोटा मोटा अंग्रेज व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्ली के समान थीं, जो एक संगमरमर के प्रतिमा के समान दिखाई पड़ता था, वो अपने कमरे से निकल गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। और सामान्यतया जैसे उसके हाथ पर घड़ी नहीं होती थी, आज भी उसके कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ। शंकु के हृदय ने चैन की सांस ली। A few more moments passed, कुछ क्षण और बीत गए। शंकु looked all around, शंकु ने चारों ओर देखा। There was nobody inside, और वहाँ पर दृष्टि में उसकी कोई भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आज आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो है ये भी रहना चाहिए, सस्पेंस बना रहना चाहिए कि आखिर आगे क्या होगा। फ़िलहाल आप लोग तो पढ़ लेंगे इसको। फ़िलहाल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। Thank you very much.